भाई जल्दी, रॉक पेपर सीजर। तूने क्या चूज किया? मैंने तो रॉक चूज किया। तूने तो कुछ चूज ही नहीं किया होगा, क्योंकि तुझे तो मेरे साथ खेलने का मन ही नहीं। तो मैंने पाइथन को चूज किया रॉक पेपर सीजर गेम खेलने के लिए। तो देखो मैं किस तरह से पाइथन की मदद से रॉक पेपर सीजर गेम खेलता हूँ। तो इसे मिनिमाइज करता हूँ। तो अभी मुझे बोल रहा है चूज करने के लिए ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर पेपर चूज करता हूँ। ओके, मैच टाई हो गया। यू चूज पेपर। अच्छा, मैंने पेपर चूज किया था और कंप्यूटर ने भी पेपर चूज किया है, और दोनों का स्कोर 0 दिखा रहा है। ओके, नाउ फिर से मैं यहाँ पर फीचर चूज करता हूँ। ओके, फिर से टाई हो गया। पेपर चूज करता हूँ। इस बार कंप्यूटर ने जीता है और उसका स्कोर 1 है। मैंने पेपर चूज किया था, उसने सीजर चूज किया है। ओके, फिर से रॉक चूज करता हूँ। इस बार अपन जीता है, तो मेरा स्कोर 1 है, कंप्यूटर का स्कोर भी 1 है। ओके भाई, 3 स्कोर हो जाने दो। अरे यार, कंप्यूटर जीत गया। पेपर, अच्छा अपन जीते हैं 2 स्कोर अपना। सीजर, ओके, फिर से अपन जीती हैं। चलो 3 स्कोर हो गया है मेरा। अब इसे ओके करते हैं। अब एग्जिट करते हैं। तो एग्जिट किया मैंने, तो यू आर विनर, अपन जीत गए हैं। और अपना स्कोर है 3 और कंप्यूटर का स्कोर है 2। चलो अपन तो जीत गया। ओके, तो हेलो गाइस, वेलकम टू कोडो हैक। यहाँ पे हम लोग कोडिंग और हैकिंग से रिलेटेड चीजें सीखते हैं। तो इस वीडियो में अपन जल्दी से रॉक पेपर सीजर गेम क्रिएट करते हैं। तो सिंपली मैं इस न्यू फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इसे ओपन विथ कोड पे क्लिक करूंगा, और भाई ये फोल्डर खुल गया है। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, रॉक अंडरस्कोर पेपर अंडरस्कोर सीजर डॉट पी वाई। ओके, रॉक पेपर सीजर नाम से। तो सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या होगा कि एक सिंपल सा, पहले अपन यूजर क्रिएट करेंगे और यूजर को ऑप्शन देंगे। तो यूजर को क्रिएट करने के लिए, और वो जो स्क्रीन सामने में डिस्प्ले हो रहा था, तो उस स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए, जीयूआई को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पाई ऑटो जीयूआई। एक मॉड्यूल है पाइथन का, सिंपल सा मॉड्यूल है, उसका हम ये यहाँ वाला डिस्प्ले मैसेज बॉक्स का यूज करेंगे, और उसी से हम जो जीयूआई था क्रिएट किया था हमने, तो यहाँ पर पाई ऑटो जीयूआई डॉट कन्फर्म का एक यूज करेंगे और पाई ऑटो जीयूआई डॉट अलर्ट का यूज करेंगे। ओके, तो पाई ऑटो जीयूआई डॉट कन्फर्म का यूज करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल भी करना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, हम ये अपना टर्मिनल ओपन करेंगे कंट्रोल प्लस बैक टिक की मदद से, और यहाँ पर आप यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपको ऊपर में ही पिप इंस्टॉल पाई ऑटो जीयूआई मिल जाएगा। कॉपी करेंगे इसे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे और इंटर हिट करेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, तो मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। और जल्दी से हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या था, पाई ऑटो जीयूआई। ओके, थोड़ा इसे बड़ा कर दूं, कंट्रोल प्लस। हाँ भाई, दिख तो रहा है ना। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ओके, एक सबसे पहले यूजर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब जो भी इस गेम को प्ले करेगा, चाहे मैं प्ले करूं या तुम प्ले करो, तो उसे ये एक यूजर वेरिएबल में रखेगा। ओके, तो यहाँ पर पाई ऑटो जीयूआई डॉट कन्फर्म। ओके, एंड इसे क्या करेंगे, हम ऑप्शंस देंगे। तो पहले यहाँ पर टाइप करते हैं चूज ऑप्शन। ऑप्शन देंगे। अब ऑप्शन किस तरह से देंगे, तो बटन के रूप में देंगे। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे एंड
बटन क्रिएट करेंगे जिसमें बटन का एक लिस्ट देंगे। तो यहाँ पर हमारा बटन कौन कौन सा होगा, एक तो रॉक नाम से बटन होगा, एक सिंपली पेपर नाम से होगा, और एक तो हमारा सीजर होगा। ओके नाउ तो ये हमारा स्क्रीन बन गया है। एक बार इसे रन करके देखते हैं। रन पाइथन फाइल करते हैं। भाई ये क्या एरर आ रहा है, अरे बटन का स्पेलिंग मिस्टेक। अब रन करते हैं तो ये आ गया हमारा स्क्रीन, और यहाँ पर रॉक पेपर सीजर आप चूज कर सकते हो। नाउ यूजर क्रिएट करने के बाद अब हमने तो चूज कर लिया रॉक पेपर सीजर, लेकिन एक और प्लेयर तो होगा जो कि कंप्यूटर खुद होगा, तो वो रॉक पेपर सीजर में से एक चीज चूज करेगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल सी बनाते हैं जिसमें लिस्ट, सेम लिस्ट, इसे ही मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली इसे कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, Ctrl+V से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ और इस पर अभी काम करते हैं। हम इसे प्रिंट करते हैं, हम सी को। ओके रन करते हैं तो जैसे था वो सी वैसे प्रिंट हो गया है, लेकिन हमें चाहिए कि ये हर बार डिफरेंट प्रिंट हो। तो इसे क्या करते हैं, हम कुछ सफल करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। तो एक यहाँ पर मॉड्यूल का और यूज लूंगा जो कि क्या है, इंपोर्ट करते हैं हम रैंडम। ओके यहाँ पर रैंडम इंपोर्ट किया हमने, इसे रिमूव करते हैं, नहीं इसे रहने देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रैंडम डॉट सफल, और सफल किसको करना है, सी को करना है। ओके अब फिर से प्रिंट सी करते हैं, तो इस बार रॉक सीजर पेपर मीन्स इस बार अलाइन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही तो हम चाहते थे, रॉक पेपर सीजर, फिर से सीजर पेपर रॉक। तो इस बार डिफरेंट वो अलाइन हो रहा है, लेकिन मुझे तीनों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा, कॉम इक्वल टू, और सी का मैं इंडेक्सिंग कर दूंगा, इंडेक्स करूंगा और कोई भी उठा लेंगे, एक किसी को उठा लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मेरा बीच में आएगा ना 0, 1 और 2, तो 1 इस नंबर पे जो भी आएगा उसे ये क्या करेगा, ले लेगा, और सिंपली कॉम को हम प्रिंट करते हैं। देखते हैं रन करके, तो रॉक आ रहा है इस बार। फिर से रन करते हैं, सीजर आ रहा है, पेपर आ रहा है, यहाँ पे आप देखो ना पेपर आ रहा है, और फिर सीजर आ रहा है, रॉक आ रहा है, तो डिफरेंट आ रहा है। तो यही तो हम चाहते थे। तो अब मेरा यूजर क्रिएट हो गया है, एंड जो कंप्यूटर था, जो कंप्यूटर चूज करता, वो भी हमारे पास आ गया। अब सेकेंड क्या होगा कि अब हम कंडीशन लिखेंगे, देखते क्या पॉसिबिलिटी है जिससे हम गेम में जीत सकते हैं या फिर हार सकते हैं। ओके तो मैं इसे क्या करूंगा, आपको समझाने के लिए पेंट ओपन करूंगा। अरे यार कुछ भी ओपन हो जा रहा है, बताओ। पेंट ओपन करूंगा, और यहाँ पे पेंट ओपन होने के बाद टेक्स्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पर एक तो हमारे पास यूजर है, ओके, यूजर के पास ऑप्शन है रॉक पेपर, एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है सीजर। इसे क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सही है। एंड फिर से जो है मेरे पास ये सेम चीजें कंप्यूटर के पास ऑप्शन है, तो फिर से मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर के लिए। तो कॉम एक हमारा वेरिएबल था, कि अब ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ। और क्या था, इसके पास भी सेम ऑप्शन था, रॉक था, पेपर है, एंड सीजर है। ओके
तो यूजर के पास ये सारे ऑप्शंस हैं और कंप्यूटर के पास भी ये सारे ऑप्शन है। अब पॉसिबिलिटी देखो तुम, तो यहाँ पे अगर तुम पॉसिबिलिटी देखते हो, रॉक के पास 3 पॉसिबिलिटी। एक तो रॉक से जुड़ सकता है। मान लो मेरा रॉक आया, मैं यूजर हूं और मेरा रॉक आया, तो कंप्यूटर का भी रॉक आ सकता है। उसी तरह पेपर के लिए भी वही हो सकता है, सीजर के लिए भी वही हो सकता है, सीजर का सीजर आ सकता है। तो अभी मैं एक पे फोकस करता हूँ, रॉक पे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि रॉक, जो यहाँ पे रॉक है, रॉक के साथ आ गया। अब रॉक जो है पेपर के साथ आ सकता है, ओके। और रॉक पेपर में अगर होगा तो कौन जीतेगा? कंप्यूटर जीतेगा। अब एंड एक और पॉसिबिलिटी क्या है, रॉक और सीजर हो सकता है। तो यहाँ पे कौन जीतेगा? यूजर जीतेगा इस बार, रॉक और सीजर में, ठीक है। तो इस तरह से हर एक पर 3 पॉसिबिलिटी है, यानी इस पे जो है 3 पॉसिबिलिटी है, एंड इस पे भी 3 पॉसिबिलिटी है, पेपर पे भी और सीजर पे भी 3 पॉसिबिलिटी है। यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है हमारी? 9 है। तो टोटल हमें 9 कंडीशंस लगाने पड़ेंगी इस प्रोग्राम में। पहला तो क्या होगा, सब में सेम आ सकता है, तो इसे पहले हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। मान लो क्या होगा, इफ लगाता हूं। अब क्या हो सकता है, यूजर का जो आया वो सेम कंप्यूटर का आ सकता है। तो यूजर जो वेरिएबल है वो हो सकता है इक्वल हो सकता है किसके? कंप्यूटर के, ओके। ये कंडीशन था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी सिंपली प्रिंट करते हैं हम। जैसे यूजर इक्वल होगा कंप्यूटर के, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे क्या, टाई प्रिंट करते हैं, यानी मैच जो है टाई हो गया। यूजर का भी सेम वैल्यू आ रहा है, कंप्यूटर का भी सेम वैल्यू आ रहा है, तो क्या होगा, टाई हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो आप, तो 3 पॉसिबिलिटी डिफाइन कर दिया। कौन सा 3 पॉसिबिलिटी डिफाइन किया हमने? तो रॉक के साथ, पेपर के साथ और सीजर के साथ, ये 3 पॉसिबिलिटी डिफाइन कर दिया। अब हम यूजर पर फोकस करते हैं, ओके। हम खुद को अभी जिताने पर फोकस करते हैं, और जहां पे मैं जीत रहा हूं उसका उल्टा क्या होगा कि वहां पे कंप्यूटर जीतेगा। मान लो कि रॉक मेरा आया और कंप्यूटर का क्या आया, सीजर। रॉक मेरा आया, कंप्यूटर का सीजर आया, तो कौन जीता यहाँ पर? हम जीते, ओके। अब इसी का अपोजिट देखो आप, तो मान लो यहाँ पर सीजर आ जा रहा है यूजर का, ओके, एंड रॉक आ जा रहा है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर जीतेगा। तो इस तरह से हम 2-2 पॉसिबिलिटियां सब में डिफाइन करेंगे। टोटल 6 हो जाएगा, 2 इसमें डिफाइन करेंगे, 2 इसमें डिफाइन करेंगे एंड 2 इसमें डिफाइन करेंगे, तो टोटल 6 हो जाएगा। और हम अपने जीतने पर फोकस करेंगे, एंड उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर जीतेगा। तो देखो किस तरह से मैं इसे डिफाइन करता हूं। यहाँ पर इफ कंडीशन, यहाँ पर इफ कंडीशन लगाया हमने, एंड क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखो, तो क्या रॉक मेरा आना चाहिए, चलो यूजर हम है, एंड यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, रॉक। यूजर इक्वल टू रॉक आना चाहिए, चलो कॉलन देंगे, यूजर इक्वल रॉक है, टैब, और यूजर का तो मेरा रॉक है, यहाँ पर कंप्यूटर भी तो आएगा, और कंप्यूटर का क्या है कि उसका क्या आ रहा है, तो सीजर आ रहा है कंप्यूटर का। देखते हैं कंप्यूटर का सीजर, चलो मेरा रॉक आएगा, कंप्यूटर का सीजर आएगा, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए कि हम जीते, कि प्रिंट होगा यू विन, ओके। नाउ अब अगर मान लो कि मैं हारा, इल्स लगाएंगे,
अगर मैं हारा तो क्या प्रिंट होगा? कंप्यूटर विन। यही तो दो पॉसिबिलिटी, या तो मैं जीतूंगा या तो कंप्यूटर जीतेगा। कंप्यूटर विन, इसे कैपिटल लेटर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा भी तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि यूजर मान लो हम है और मेरा रॉक आया, और कंप्यूटर का क्या आ रहा है? सीजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हम जीतेंगे, प्रिंट करेगा यू विन। और नहीं तो अगर इसका अपोजिट हो रहा है, मतलब यूजर का वैल्यू सीजर आ रहा है और कंप्यूटर का वैल्यू रॉक आ रहा है, तो क्या प्रिंट करेगा? कंप्यूटर विन प्रिंट करेगा। तीन पॉसिबिलिटियां यहाँ पे डिफाइन किया, रॉक रॉक, पेपर पेपर, सीजर सीजर के लिए टाइप प्रिंट करेगा। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन किया हमने, तो 3 और 2 5 हो गया। अभी हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी बचे? 4 पॉसिबिलिटी और, तो उसे डिफाइन करना है। तो उसे डिफाइन करने के लिए इसे मैं क्या करता हूँ, सिंपली कॉपी करता हूँ 2 बार। फर्स्ट इसे नीचे करता हूँ एंड इसे नीचे करता हूँ। चलो यहाँ पे आप देखो कि यूजर इस बार रॉक था, अब मान लो पेपर आ रहा है, तो पेपर अगर मैं ला रहा हूं तो कंप्यूटर को क्या लाना चाहिए जिससे मैं जीतूंगा? तो कंप्यूटर क्या लाएगा? रॉक लाएगा, ठीक है। कंप्यूटर को क्या लाना चाहिए यहाँ पर? रॉक। तो पेपर और रॉक का इस बार होगा, तो इसे पेपर कर देता हूं और यहाँ पे रॉक कर देता हूं। चलो यहाँ पे हो गया। अब थर्ड जो था वो क्या है कि सीजर, अगर मैं सीजर ला रहा हूं तो कब जीतूंगा? जब कंप्यूटर जो है पेपर लाए। तो कंप्यूटर पेपर लाएगा और मैं सीजर लाऊंगा, तो मैं क्या ला रहा हूं? सीजर। और कंप्यूटर क्या लाएगा? पेपर। हो गया। तो जब मैं सीजर ला रहा हूं और कंप्यूटर पेपर ला रहा है, तो ये प्रिंट करेगा कि हम जीते, यू विन। और जब इसका अपोजिट होगा, यानी कंप्यूटर जो है वो सीजर ला रहा है और हम क्या ला रहे हैं? पेपर ला रहे हैं, तब क्या प्रिंट करेगा? कि कंप्यूटर विन। तो इस तरह से हमने कितना पॉसिबिलिटी डिफाइन किया? 3 पॉसिबिलिटी तो यहीं पे डिफाइन किया हमने, 2 पॉसिबिलिटी इतना में डिफाइन किया, तो 3 2 5, 5 पॉसिबिलिटियां हुई, और 5 और 2 हो गया 7 यहाँ पे, और 7 और 2 9, यानी टोटल जो पॉसिबिलिटी थी गेम को खेलने के लिए वो हमने कंप्लीट कर दिया, डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे रन बटन पर क्लिक करते हैं। अपन ने चूज किया पेपर, तो यू विन। तो यहाँ पे मैं क्या चाहूंगा कि एक प्रिंट फंक्शन लगा देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ और दोनों का दिखाना चाहिए कि किसने क्या चूज किया है। तो एफ स्ट्रिंग लगाता हूँ। एफ स्ट्रिंग में क्या लिखूंगा मैं कि यू चूज। हमने क्या चूज किया? तो हमने क्या चूज किया है वो यहाँ पे शो होगा। हमने क्या चूज किया बताओ? तो हमने क्या चूज किया वो यूजर बताएगा, और थोड़ा सा स्पेस दूंगा, यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। और कंप्यूटर ने क्या चूज किया है? तो कॉम। तो डिफाइन कर दिया दोनों के लिए। हमने जो चूज किया वो यूजर था और कंप्यूटर ने चूज किया वो क्या है? कंप्यूटर का था। फिर से रन करते हैं एक बार। यहाँ पे मैं पेपर चूज करता हूँ, तो यू विन। क्यों जीते? क्योंकि हमने चूज किया था पेपर और कंप्यूटर ने चूज किया रॉक। फिर से रन करते हैं। भाई सिर्फ जीतना थोड़ी, हारना भी तो है। फिर से हम ही जीत गए। फिर से चूज करते हैं, सीजर चूज करते हैं, तो कंप्यूटर इस बार जीता है
और कंप्यूटर ने इस बार हमने सीजर चूज किया था और कंप्यूटर ने रॉक चूज किया था, तो इसलिए कंप्यूटर जीता है। मैच को टाई भी तो होना चाहिए। पेपर को चूज करते हैं, यू विन शो कर रहा है। यहाँ पर रॉक चूज करते हैं, टाई। ठीक है, यहाँ पर टाई भी शो कर दिया, तो तीनों चीज यहाँ पे शो कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा GUI का काम आएगा। अब सभी जगह पर जहाँ पे हमने प्रिंट यूज किया है ना, वहां पर GUI को इंसर्ट करेंगे। तो इसे क्या करते हैं, GUI की मदद से शो करेंगे। तो उसके लिए PyAuto GUI डॉट अलर्ट का यूज करेंगे और ये हमें टाई शो करेगा। थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इसे, 3 4 5 स्टार इधर लगाते हैं, 5 स्टार इधर लगाते हैं। ठीक है, एंड इतना शो करने के बाद और क्या करूंगा मैं कि मैं चाहूंगा कि ये जो है ना सभी जगह है। इस इतना को कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, सही रहेगा। F स्ट्रिंग लगा देता हूं आगे। तो हमने क्या किया कि अब स्क्रीन शो होगा जिसमें टाई से शो होगा। ओके, एंड उसके बाद /n और न्यू लाइन आएगा। न्यू लाइन में दिखाएगा कि मैंने क्या चूज किया था और कंप्यूटर ने क्या चूज किया है। तो ये सेम चीजें सभी जगह हमें करना होगा। PyAuto GUI कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इस uwin को कॉपी करते हैं, फिर टाई को हटाते हैं, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सभी जगह पे करेंगे। ओके, इसे कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, इसका कोई काम नहीं। चलो अब देखते हैं रन करके क्या ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। रन किया हमने तो चूज ऑप्शन आया हमारे पास, पेपर चूज किया हमने तो यू विन, क्योंकि यू चूज पेपर और कंप्यूटर चूज रॉक, इसलिए हम जीत गए। पेपर हमने चूज किया। ओके, फिर से रन करते हैं एंड इस बार हम क्या रॉक चूज करते हैं, कंप्यूटर विन। ओके, यू चूज रॉक और कंप्यूटर चूज पेपर। ओके, चलो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये साइड में आ रहा है, इसे मैं सेंटर में करूंगा तो इसलिए यहाँ पर एक टैब लगा दूंगा। थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे भी अच्छे से राइट करने में बने। यहाँ से हमारा कंडीशन चालू है। ओके, यहाँ पे एक टैब लगा देता हूँ, अल्ट से यहाँ अल्ट प्लस क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे सभी जगह जो है कर्सर आ जाएंगे। तो एक बार में मैं इतने जगह पर लिख सकता हूँ, तो स्लैश लगाता हूँ और टी। ठीक है, तो अब अच्छे से शायद शो होना चाहिए, सेंटर में शो होगा। पेपर चूज करता हूँ, चलो इतना पर सही है। टाई यू चूज पेपर, कंप्यूटर चूज ओके। अब हम यहाँ से बाहर आ गए। ठीक है, अब सेकेंड जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि हम इसे जो स्कोर है वो देंगे। अब भाई खेल रहे हैं तो स्कोर भी तो पता चलना चाहिए ना। तो इसे क्या करता हूँ, मैं पूरा को लूप में डाल देता हूँ यहाँ से। तो व्हाइल ट्रू करता हूँ इसे। ओके, अब यहाँ पर इसको आगे से टैब दे देता हूँ। चलो, तो अभी ये मेरा व्हाइल लूप के अंदर आ गया है। तो व्हाइल लूप के अंदर आ गया है तो एक एग्जिट भी हमें देना होगा। पहले एक एग्जिट दे देता हूँ। एग्जिट का बटन आएगा यहाँ पर, से डबल कोट्स के अंदर एग्जिट। ओके, तो एग्जिट का बटन आ गया होगा यहाँ पर। तो एग्जिट के लिए हमें कंडीशन भी डिफाइन करना होगा। यहाँ पर एल्स इफ लगाएंगे और यूजर ने अगर एग्जिट किया, यूजर एग्जिट को चूज करता है तो हम क्या करेंगे, वहां से लूप को ब्रेक कर देंगे।
तो लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। ओके, अब हम स्कोर डिफाइन करते हैं। तो स्कोर, एक तो स्कोर होगा मेरा जो यूजर है उसका स्कोर होगा, यानी मैं खुद हूँगा यूजर अभी यहाँ पे, और एक कंप्यूटर का स्कोर होगा। तो यूजर के स्कोर के लिए क्या करेंगे हम कि एक वैल्यू डिफाइन करते हैं जो कि लूप के बाहर मैं लिखूंगा, एक x दे देते हैं वैल्यू x इक्वल टू 0, एंड ये मेरा यूजर के लिए होगा। ओके, एंड कंप्यूटर के लिए क्या होगा, y वैल्यू देते हैं y इक्वल टू 0। ओके, तो दो वैल्यू आ गया है हमारे पास। अब मान लो कि यहाँ पे टाई हो रहा है, तो टाई में तो वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा, तो टाई के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर मेरा रॉक आ रहा है और कंप्यूटर का सीजर आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं जीत रहा हूँ, तो यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर कंप्यूटर जीत रहा है तो वहां पे क्या होगा, y इक्वल होगा y प्लस 1। थोड़ा सा इसे स्पेस दे दूंगा। तो x मेरे लिए वैल्यू है और y कंप्यूटर के लिए। अगर y जीतता है तो यहाँ पे y प्लस 1 हो जाएगा, अगर मैं जीतता हूँ तो यहाँ पर x प्लस 1 हो जाएगा। और इस वैल्यू को मैं इसके बगल में प्रिंट करूंगा जो मैंने चूज किया, और उसके बगल में मेरा प्रिंट हो जाएगा x, और कंप्यूटर का भी वैसा ही करूंगा, इसके बगल में प्रिंट कर दूंगा y। ओके, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी लिखूंगा x और y, कॉमा दूंगा x और यहाँ पे y। चलो, तो इसी तरह से हम सब में करेंगे, सारे कंडीशन में ये सारे चीज लगा दूंगा मैं। जल्दी जल्दी करता हूं। तो इन सारे चीजों को हमने डिफाइन किया। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ कि भले ही ये वैल्यू बढ़े नहीं, लेकिन क्या जो मेरा स्कोर है वो शो करना चाहिए। तो x और यहाँ पे y शो करेगा स्कोर। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो एग्जिट आ गया, अभी ऑप्शन पेपर चूज किया तो यहाँ पे कंप्यूटर विन, क्योंकि यू चूज पेपर, कंप्यूटर चूज सीजर और उसका स्कोर 1 है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ये। इस पे ओके करते हैं एंड फिर से ये आ गया। मैंने रन नहीं किया लेकिन ये फिर से आ गया। पेपर चूज किया तो इस बार मैं जीता हूँ, तो यहाँ पे मेरा स्कोर 1 शो हो रहा है और रॉक और उसका स्कोर 1 शो हो रहा है। ओके, अब फिर से पेपर चूज करता हूँ तो टाई हो गया है मैच, क्योंकि मैंने चूज किया है पेपर, कंप्यूटर ने भी चूज किया है पेपर और दोनों का स्कोर 1 और 1 है। ओके, अब यहाँ पे एग्जिट करता हूँ तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो गया। अब बाहर आ गए हम गेम से। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक लास्ट में मेरा स्कोर और कंप्यूटर का स्कोर पता चले और बता दे कि कौन विनर हुआ आखिर। तो मैं इस चीज को लूप के बाहर लिखूंगा। ठीक है, लूप के बाहर इफ लगाता हूँ, अगर x क्या है, बड़ा है, तभी तो मैं जीतूंगा। x जब बड़ा होगा y से। इसे मैं कॉपी करता हूँ, तब क्या करेगा, मुझे ये स्क्रीन शो करेगा जिसमें कि बताएगा कि कौन जीता है। x बड़ा है तो अभी हम जीतेंगे, तो यू आर विनर, यू आर विनर शो होगा एंड स्कोर, योर स्कोर, न्यू लाइन के लिए /n दिया हमने और हमारा स्कोर शो होगा योर स्कोर
जो x में वैल्यू है वो आना चाहिए, योर स्कोर x, ठीक है। और कंप्यूटर का जो स्कोर है, कंप्यूटर स्कोर, योर स्कोर, योर स्कोर, कंप्यूटर स्कोर, ठीक है। कंप्यूटर स्कोर, यहाँ से कंप्यूटर हटा देते हैं, y सिर्फ रहने देते हैं, ओके। तो अब तो ये मेरे लिए डिफाइन हुआ कि यू आर विनर, क्योंकि क्या था, x का स्कोर बड़ा था और y का छोटा था। अब यहाँ पर हमें एक इल्स भी लगाना होगा, अगर ये नहीं हुआ तो सेम इसका अपोजिट प्रिंट करेगा ये, कंप्यूटर इज विनर, कंप्यूटर इज विनर, ठीक है। एक्चुअली हमने एक चीज डिफाइन नहीं किया है, वो क्या, अगर मान लो कि x इक्वल हो जाएगा y के, मतलब आप खेल रहे हो और फिर लास्ट में क्या हो रहा है, हम दोनों का स्कोर इक्वल आ जा रहा है, तो वहां पे क्या प्रिंट करेगा, तो इस चीज को भी तो डिफाइन करना होगा। तो इस चीज को डिफाइन करते हैं हम एल्स इफ की मदद से। एल्स इफ क्या हो सकता है, x इक्वल हो सकता है y के, कॉलन लगाते हैं, और यहाँ पे क्या मैसेज शो करेगा, यहाँ पे मैसेज करेगा टाई, मैच क्या हो गया, टाई हो गया है, योर स्कोर इतना, कंप्यूटर का स्कोर इतना, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूं। तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है ये रॉक पेपर सीजर गेम के। रन करता हूं तो यहाँ पर चूज ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर पेपर चूज करता हूं अगर, तो यू विन, क्योंकि अपन ने चूज किया है पेपर, स्कोर है अपना 1, और कंप्यूटर चूज किया रॉक, इसका स्कोर है 0, ओके। रॉक चूज करता हूँ, रॉक टाई हो गया मैच, पेपर चूज करता हूँ, अपन जीते हैं, फिर से पेपर चूज करता हूँ, अपन जीते, 3 स्कोर हो गया अपना। सीजर चूज करता हूँ, यार मैच टाई हो गया। अब एग्जिट करता हूँ, एग्जिट किया तो लास्ट में ये शो हो रहा है, यू आर विनर, क्योंकि योर स्कोर है 3 और कंप्यूटर का स्कोर है 0। तो भाई इस तरह से आप बना सकते हो रॉक पेपर सीजर गेम। तो ये था सिंपल सा कोड, होप आपको समझ में आया होगा सब। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है और किसी भी तरह का एरर आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और इस कोड का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चाहो तो कोड वहां से ले सकते हो।